जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। हम आशा करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए हम आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में लेके आए हैं, जिसको आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि 1 से 10 तक के अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक के उन्हीं संख्याओं को लिखना है जो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, उसका समांतर माध्य निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये 1 नंबर या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसको जरूर से जरूर हल कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा रूट में दिया गया है और 1 माइनस कॉस थीटा और बराबर में सेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया गया है। ये जो है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो क्वेश्चन आता है लगभग ये 3 नंबर्स या 4 नंबर्स का ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, घड़ी की मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई दी गई 14 सेमी। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक घड़ी दी गई है, उस घड़ी में एक सुई दी गई है, उस सुई की जो लंबाई है वो दिया गया है 14 सेमी दिया गया और इस घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना वो क्षेत्रफल तय करेगी, इसको निकालना है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे दिया गया उसके बाद चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वो बराबर होती है। अगर इसके चित्र की बात की जाए तो इसका जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक वृत्त दिया गया है, कह रहा है कि इसके किसी बिंदु से इस पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं ये बराबर होती हैं। तो ये जो है इसको सिद्ध भी करवा दिया गया है और यदि सिद्ध नहीं किया है तो उसको जा करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया भी गया है। और इसके पहले भी हम एक वीडियो बना चुके थे जिसमें इसको भी शामिल किया गया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और साथ में यह भी कह रहा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच सतता की जांच करना है। यानी तुमको द्विघात बहुपद देगा, उस द्विघात बहुपद में अगर इसका शून्य ज्ञात करने की बात कह रहा है, शून्य ज्ञात करने का मतलब यह है कि ये जो बहुपद दिया गया है इसका गुणनखंड किया जाएगा। गुणनखंड करने के बाद जो फर्स्ट मान आएगा वो अल्फा मान हो जाएगा, सेकंड जो आएगा वो बीटा का मान हो जाएगा। उसके बाद शून्यकों की सतता की जांच करने के लिए इसका मतलब है कि एक बार शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के बाद दोनों को माइनस बी पाने कर दिया जाएगा। उसी तरह शून्य को गुणनफल करने के बाद इस तरह से सतता की जांच हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जिसमें यह दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचा एक भवन दिया गया है जिसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री दिया गया है और फिर कह रहा है कि इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया गया है। इस टावर की हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो इसमें क्या है कि अगर ये इस जो चैप्टर के है ये क्वेश्चन में अगर चित्र बनाना आ गया तो ये सवाल बहुत ही आसान लगते हैं और आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर इसके चित्र की बात की जाए तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचा भवन। तो मान लेते हैं कि ये जो दिया गया है ये 7 मीटर ऊंचा भवन दिया है। 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, शिखर का मतलब यह है कि ऊपरी पॉइंट, और अगर इसके तल में कहेगा तो ये नीचे पॉइंट हो जाएगा, से एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण की बात कर रहा है। यानी यहां से देख रहे हैं और टावर को देख रहे हैं, यानी ऊपर की ओर देखेंगे तभी उन्नयन बढ़ेगा, यानी जो टावर है वो हमारा बड़ा बनेगा। और यहां से कह रहा है कि यहां से यहां तक जब देखते हैं तो वो 60 डिग्री बनता है, अर्थात ये वाला जो बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। और कह रहा है कि इसके पाद का उन्नयन कोण, यानी टावर के निचले सिरे को देखते हैं तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है 45 डिग्री, यानी यहां पे जो बनेगा ये 45 बनेगा। एकांतर कोण की वजह से ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसको नाम लिख करके आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक AED हो जाएगा और
दूसरा त्रिभुज DCB, इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। और इसमें ऊंचाई मानना चाहे तो ऊंचाई भी h मान सकते हैं और इस तरीके से दोनों त्रिभुज को लेकर के हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस बताए गए इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए या तो सवाल को लगाइए। और नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो जाकर के उसको देख सकते हो और उसमें बताया भी गया है कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो अगर ये सब आप सबको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।